अगर एक भी ईंट दिखा देंगे पंचायत में तो मैं जनता जो बोलेगी वह करने के लिए तैयार हूं। एक डॉक्टर सप्ताह में कम से कम एक दिन बैठे। अभी एक बड़े नेता घूम रहे हैं, हमको एक चांस दीजिए। नमस्कार, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हम छपरा जिला के जलालपुर प्रखंड के कुमना पंचायत में है, जो विगत पिछले 2 बार से मुखिया हैं फरिंदर सिंह, और उनसे खास बात चीज़ चलेंगे कि अब जो 10 सालों में इन्होंने क्या किया है, वो उसकी क्या सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी उपलब्धि रही, उसके बारे में कौन कौन सी सर वो उपलब्धि रही। आप जो 10 साल में पंचायत में मुखिया रहे, वो कौन कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि रही आपके लिए, जो असंभव था उसको आपने संभव किया। पहले तो सबसे पहले हम कृष्णा न्यूज के चैनल के सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम कर रहा हूँ। इस व्यस्त समय में मेरे पास आए। मैं 10 साल से कुमना पंचायत का मुखिया हूँ, तीसरा बार चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, परिणाम क्या होगा जनता तय करेगी। हमने 10 साल में कार्य किया है। 10 साल हम बैठ करके नहीं रहे हैं। 10 साल पहले पंचायत में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पे कीचड़ नहीं था। कोई ऐसा एक भी सड़क नहीं था जहां पे कीचड़ और पानी नहीं था। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% कार्य हम खत्म कर दिए हैं, लेकिन दावा के साथ यह बोल सकते हैं कि 80 से 85% कार्य पंचायत के हम 5 गांव का, जैसे मेरे यहाँ गांव पड़ता है कुमना, बरेजा, दुबवलिया, जानकी नगर और मानसर। दुबवलिया हरिजन टोली में चलने के लिए सड़क नहीं था। पकडंडी, जिसको हम लोग भोजपुरी में पकडंडी बोलते हैं, पकडंडी रास्ता था दलित समुदाय के लोगों के लिए। वहां मैंने नक्शा में सड़क भी नहीं था, वहां लोगों के प्रयास से और दुबलिया के हरिजन टोली के लोगों के सहयोग से पिछले 10 वर्षों की बात मैं कर रहा हूं। रास्ता मैंने निकाल दिया। आज एक साइड से जाइए और दूसरे साइड से निकलिए। मानसर बिनटोली कहीं से रास्ता नहीं था चलने लायक। मैंने लोगों को अथी किया, बताया, और लोग अपना अपना जमीन दिए, मानसर बिनटोली का रास्ता बना। ऐसे अनेकों सड़क। सर, कुमना जो पंचायत है, ये किसान बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे बड़ा बिजनेस जो होता है वो किसानी से होता है। और हर साल मैं भी कुमना से ही आता हूँ, और हर साल मैं देखता हूँ कि हमारे खेतों में पानी जम जाते हैं, और उसका जल निकासी के लिए क्या आपका प्लान है आने वाले 5 सालों के अंदर? जी जी, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। कुमना चेवर तेल नदी पे है, और तेल नदी का सफाई हमको लगता है जो 100 साल पहले हुआ होगा। किसी को भी याद नहीं है कि तेल नदी का सफाई कब हुआ था। हमने एमपी साहब से प्रयास करके, लोकसभा में क्वेश्चन करा करके, ये तेल नदी बहुत बड़ा एरिया है। तेल नदी में खाली कुमना नहीं पड़ता है। हाँ, महाराजगंज से लेकर छपरा तक, महाराजगंज से लेकर के छपरा तक पड़ता है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि तेल नदी का डीपीआर बन चुका है। तेल नदी में मार्च से, माने महाराजगंज से लेकर के छपरा तक, केवल कुमना तक नहीं। हाँ, छपरा तक है सर। छपरा तक आप जानकारी ले लीजिएगा। एस्टीमेट भी बन चुका है। तेल नदी की सफाई, अभी तो पानी है, अभी पानी में सफाई होगी नहीं। लेकिन मैं फेसबुक पर पहले भी डाला था, यहाँ इंजीनियर आए थे, तो कुमना पंचायत में जितना तेल नदी का इलाका है, मैंने पानी हेल करके, और इंजीनियर के साथ पटना से इंजीनियर आए थे। स्वाभाविक है जो मुखिया रहेगा उसको खोजेंगे। हाँ। तो मैंने पानी हेल करके और मापी कराया है, एस्टीमेट तैयार है। तेल नदी की सफाई मार्च में संभवतः शुरू हो जाएगी, और बरसात के पहले समाप्त भी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
और उसमें ये भी है कि 1-1 किलोमीटर पर पुल देना है तेल नदी में। जो एस्टीमेट बना है, मैं साथ में था। और जगह का तब मैं बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुमना पंचायत को जो इलाका है नथनपुरा से लेकर के और देवरिया तक, इंजीनियर के साथ में मैं था और पूरे दिन था। तो लगता है कि तेल नदी का अब दिन बदलने वाला है। सर, गांव का भी कुछ हिस्सा इस बारिश में जल जमाव का कहीं ना कहीं नए सड़कों बनने से जल जमाव का भी कारण बना। इसके लिए आप क्या करेंगे? गांव का तो जल जमाव का कारण स्थानीय लोगों का द्वारा बना है, मेरे द्वारा नहीं बनाया हुआ है। अगर स्थानीय लोग अभी ठीक ठाक हो जाए तो जल निकासी की समस्या की समाधान हो जाएगी। और जहाँ पाइन नहीं था, जैसे शंकर जी के पश्चिम से एक पाइन आता है, अच्छा, और शंकर जी के पश्चिम से आता है और सीधा मानसर पानी निकलता है, उसको मैंने साफ कराया। अनेकों पाइन, एक पाइन नहीं। ये किसानों हित की काम है, जो किसान हित की जैसे पश्चिम हमारे पूर्व मुखिया थे नागेंद्र नारायण सिंह, उनके घर के पश्चिम से एक पाइन निकलता है और चला जाता है चेवर में, उस पाइन को मैंने साफ कराया। चेवर की बात करिए तो कोई ऐसा पाइन नहीं है, पाइन तो सब मर चुका था। जानकी नगर में पाइन था, मानसर में पाइन था, बरेजा में पाइन था। वो पाइन का काम मैंने लगभग कर दिया। सर, एक नरेंद्र मोदी जी का सपना है, देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि डिजिटल पंचायत हो अपना। इसके लिए क्या कार्य करेंगे? डिजिटली रूप से क्या कुमना पंचायत में इस बार जीतते हैं तो क्या डिजिटली रूप से सारे प्लेटफॉर्म कुमना के जो हैं वो डिजिटल हो पाएंगे? उसका तो मैंने नींव रख दिया है। हो पाएंगे ये क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए। उसका तो मैंने नींव रख दिया है और दिख रहा है। उसका कार्य छत तक हो चुका है। अच्छा, कुमना पंचायत भवन का, पंचायत सरकार भवन का। और सरकार भवन ही नहीं है, कुमना बाउंड्री एक बहुत बड़ा कार्य था, जो पहले 20 साल पहले चंदा से जुड़ा हुआ था। 22 साल पहले ढह भी गया था, लोगों के द्वारा ढहा दिया गया था, उसको भी मैंने करा दिया हूं। और जो डिजिटल की आप बात कर रहे हैं तो उसका तो आधा काम मैं कर दिया हूं। छत तक जुड़ाई हो गया है, नींव ही नहीं है, छत तक। सर, उस जुड़ाई में आपको काफ़ी झेलना पड़ा था, सोशल मीडिया पर काफ़ी वाद विवाद हुए थे, उसको झेलना पड़ा था आपको, ईंट को लेकर और सारे चीज़ों को लेकर हमने देखा था कि काफ़ी झेल रहे थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को विकास नहीं दिख रहा है, जनता कहीं नहीं बोल रही है। कुछ लोग जो चश्मा पहने हुए हैं उनको विकास नहीं दिख रहा है, और उसका तो अभी काम पूर्ण हो गया होता, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बिहार सरकार के चलते जो इतना काम हुआ है उसका आवंटन अभी तक नहीं आया है। आवंटन के अभाव में कार्य बाधित है। जैसे बिहार सरकार का आवंटन आएगा और लोग चाहेंगे तो कुमना पूर्ण रूप से डिजिटल पंचायत होगा। सर, दिल्ली के कुमना के जो भी लोग हैं, कुमना में क्या हो रहा है, दिल्ली और बम्बे में बैठे हैं तो वहां से देख सकते हैं ये कुमना के मुखिया और कुमना के लोग क्या कर रहे हैं। उसमें मैं आगे बढ़ चुका हूं। सर, जो गांव में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, एक तो युवा रहते हैं, एक बुजुर्ग रहते हैं, और उनके लिए आपने आने वाले 5 साल में क्या सोच रखा है? सर नहीं, मेरे यहाँ एक कार्य है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। मेरे यहाँ जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं, काम बराबर चलता है। जो इच्छुक है व्यक्ति वह कार्य भी करता है। आप कुमना पंचायत के मतदाताओं से क्या निवेदन करेंगे? जो 15 तारीख को आपका वोटिंग है, उसके लिए आप अपने मतदाताओं से क्या निवेदन करेंगे? कुमना पंचायत की मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है, और कुमना पंचायत सबके मतदाता सबको जानती है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार मौका हमको दीजिए, एक चांस हमको दीजिए। तो चांस तो जब मिला था तो लोगों से बोल रहे हैं कि हम झगड़े कर लिए। लोग चांस दिए थे और मुखिया से बड़ा चांस दिए थे। अभी एक बड़े नेता घूम रहे हैं, हमको एक चांस दीजिए। तो चांस तो उनको जनता दी थी 2006 से 2011 में। चांस खो चुके हैं। क्या आप... और जितने भी प्रत्याशी हैं कुमना पंचायत में, नया कोई नहीं है। या तो उनके परिवार से कोई है,
ना तो पहले वो त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य रह चुके हैं और मेरे से पहले रहे हैं। मैं 11 में मुखिया बना हूं, वो 2006 से 2011 में बने हैं। उस समय भी पैसा आती थी, इसी हिसाब से पैसा आती थी। अगर एक भी ईंट दिखा देंगे पंचायत में तो मैं जनता जो बोलेगी वह करने के लिए तैयार। एक ईंट की बात कर रहा हूं, 5 साल में एक ईंट की बात कर रहा हूं और एक कार्य की बात कर रहा हूं। केवल घूम घूम करके बोलने से नहीं होगा जो हम गरीब के मसीहा हैं। अब कार्य एक दिखाइए, 5 गरीब का मदद हमको गिना दीजिए, हम मान जाएंगे सर। हम तो आए हैं, बस मेरे यहां जो आता है इस बार सर जिस कार्य के लिए आता है, मैं प्रयास करता हूं जो व्यक्ति मेरे यहां से निराश होकर के और लौट हो करके नहीं जाए। सर इस बार जो वोटिंग होगी आपके यहाँ आपके पंचायत में, वो कौन से कार्यों पर आप वोटिंग होगी? कौन कौन से कार्य हैं जो लोगों के बीच में आप रख रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ वोटिंग विकास पे होगी और चुनाव विकास पर ही होता है। सर कुमना इतना बड़ा पंचायत है, यहाँ पर स्वास्थ्य जो केंद्र है, कहीं ना कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र है, मगर उस पर सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाता है। हम लोग भी कई बार मीडिया से क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, मगर यहाँ के गांव के होने के नाते हम लोग बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं कि बोलेंगे तो हमारे फैमिली को दबाव दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि हम लोग भी बोल नहीं पाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब चुनावी समय है और स्वास्थ्य कोरोना में सबने देखा, आपने भी एक कोरोना में क्वारंटाइन सेंटर खुलवाया था। अगर वो अस्पताल होता तो क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद कोरोना में एकदम खुला घूमता था, खुद कोरोना में बहुत से लोगों को मैंने मदद किया हूँ। क्वारंटाइन सेंटर में मैं दिन रात रहता था, लोग डर रहे थे। मैं क्वारंटाइन सेंटर में स्कूल पे दिन रात रहता था। और कुमना में उप स्वास्थ्य केंद्र है। मैंने पंचायत समिति के बैठक में दर्जनों बार मांग किया हूँ कि कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार के द्वारा एक डॉक्टर सप्ताह में कम से कम एक दिन बैठे। सर कहा जाता है कि कुमना, सुनिए ना, पंचायत समिति के प्रोसीडिंग में भी, पिछला प्रोसीडिंग उठा करके देख लीजिए, मैंने मांग किया हूं अनेकों बार, दर्जनों बार। और इस बार अगर जनता देती है सहयोग तो इसके लिए एक दिन डॉक्टर बैठे। अगर हमको हॉस्पिटल पे धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा और सप्ताह में एक दिन कुमना में डॉक्टर को, MBBS डॉक्टर को बैठाऊंगा। सर बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो कुमना के लिए यहाँ के आप जनप्रतिनिधि हैं लाते हैं, वो राजनीतिक शिकार हो जाता है। राजनीति में उस पर सबसे ज्यादा कार्यों पर कुमना में राजनीति होती है। ऐसा क्यों है सर? क्या कुमना राजनीति का अड्डा है क्या? नहीं, तो हर जगह राजनीति छोटा मोटा तो हर जगह होती है। खासकर कुमना में जब स्वास्थ्य केंद्र की बात आती है तो बहुत बड़े बड़े राजनीति आते हैं और अड़चने आती है। जैसे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे फंड आते हैं जिसको ANM के थ्रू या स्वास्थ्य प्रबंधक समिति के थ्रू आते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ANM लोकल है। यह सब चीज लोकल नहीं रहना चाहिए। बगल के पंचायत में रहना चाहिए, बगल के ब्लॉक में रहना चाहिए, लेकिन सरकार की देन है कि उसका शिकार कुमना हो रहा है। कुमना के वो जनता हो रही है जो इलाज के लिए पैसे नहीं, शिकार जनता हो रही है। लोकल लोगों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोकल लोग कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं, राजनीति करेंगे, राजनीति से प्रेरित रहेंगे।